तो मुझे कौन बताएगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा? यश, पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं? क्या नहीं पता? हम तन्मय बताओ। इक्वेशन नहीं होते पॉलिनॉमियल। इक्वेशन होते ही नहीं है, इक्वेशन यूज ही क्यों करना? नहीं, गलत, बिल्कुल ही गलत। क्या? और एक बोलो डेफिनेशन। नहीं आता, ठीक है। प्राची, आता है? आता है? आता है? हाँ हाँ, और किससे पूछ रहा हूँ? ए एन एक्स एन, हाँ ठीक है। कैन आई ट्राई? आगे? अच्छा, सुन लिया मैंने सबका, बस। कैन आई ट्राई? अब ऑनलाइन वालों से पूछेंगे। बोलो, A रिद्धांश। सर polynomial, the type of expression that contains constants, variables. However, the power of the variables is हाँ, माय फेवरेट सर स्टूडेंट। इस वेरिएबल एंड कितनी बार बताया कोफिशिएंट, है? सर एल्जेब्रिक कोफिशिएंट भी एक्सप्रेशन। आता है एक सेकंड सर रुकिए, मैं एक तो सेकंड, बता रहा, सर मेरे को बोलना था। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करिए बार बार कि वेरिएबल्स की जो पावर है वो अगर होल नंबर्स है तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल्स बन जाते हैं। ठीक है? सर इंपॉर्टेंट ये नहीं सबसे क्या मालूम। था इसमें? ये वर्ड यूज करना कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, या फिर आपने बोला ठीक है कि वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट हो, सेम ही बात है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो एंड वेरिएबल्स की पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर्स होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट, बोलो। तो वो बोलना क्यों है? नहीं लग नहीं, जब इक्वल टू होता है तब बोलोगे, नहीं लगता तो क्यों बोलोगे? ठीक है, मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल लेते हैं सिंपल सा। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं सिंपल सा। मुझे बैडमिंटन खेलना आता है, मैं बोलूंगा। ठीक है? अगर मुझसे पूछा ना जाए तो मैं ये थोड़ी बोलूंगा मुझे फुटबॉल खेलना नहीं आता, बैडमिंटन खेलना नहीं आता, बेसबॉल खेलना नहीं आता। नहीं आता क्यों बोलना है? जो है वो बोलना है। ठीक है? तो द थिंग इट हैज, वी ओनली मेंशन दैट इन अ डेफिनेशन, व्हाट इट डज नॉट हैव वी डोंट नीड टू मेंशन दैट। ठीक है? ठीक है? दोनों को आगे होते हैं ना अभी, सच्ची बता रहा हूँ। बेशर्मो 3 बार बता चुका हूँ, एक्स्ट्रा क्लास में डिस्कस करा था उस दिन क्वाड्रेटिक थी। अरे नेचुरल नहीं, नेचुरल नहीं होने चाहिए, एन की वैल्यू सर समझ मुझे गया। सर वो सर होल मुझे होने चाहिए, लेकिन एक्स होल। की पावर भी तो होती है ना कुछ, वो भी। मैं क्यों कर रहा हूँ? बेसिकली सर मुझे याद ही वो वाली डेफिनेशन है वेरिएबल वाली, और मुझे कुछ पता याद नहीं है। सुन लो, सुन लो रिद्यांश, गुड फॉर द आंसर। अब सब सुनेंगे, दोबारा से कहानी सुनेंगे, एंड दिस इज द लास्ट टाइम। चल रही है। सो अगर अगर एक वेरिएबल, हमने सुना था उस दिन क्या होता था? वेरिएबल क्या? जिसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, एक्स वाई जेड, इट कैन टेक अप एनी वैल्यूज। कांस्टेंट फिक्स वैल्यू होती है, वन fixed टू value. थ्री। ठीक है? फिक्स वैल्यू होती है। वेरिएबल और कांस्टेंट का मिक्सचर। सर अभी आप जो लिखा होगा मैं लिखना है क्योंकि हमने पहले से लिखा हुआ है। ये मैंने बहुत बार लिखा चुका, लेकिन लिखना चाहो दोबारा देख सकते हो। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है? अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पावर ऑफ वेरिएबल इज ओनली होल नंबर तो पॉलिनॉमियल। ठीक है? अब जो आप बोल रहे थे कभी, आप बोल रहे थे लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर रहे थे आप, बेसिकली मतलब ए एन एक्स एन प्लस ए, ठीक है, एम एक्स एम, ठीक है, कोई भी नंबर, ठीक है, या एम एन यहाँ पे लिख दो, पी क्यू लिख दो, ए एन एक्स एन वन एन टू, एम वन एम टू, ये करके। ठीक है? बट इसमें सबकी पावर तो बनी है ना? पावर तो वन ही है। तो इसकी जनरल इक्वेशन वैसे मैंने लिखवाई भी नहीं कभी, लेकिन अगर इसकी हम जनरल इक्वेशन लिखेंगे तो वो कुछ ऐसी होगी।
a, ठीक है, a in a1 into x1 n plus a2 into x2 m plus a3 into x3 m n p कुछ भी, ठीक है। तो बेसिकली इसकी पावर भी डिफर कर सकती है एंड वेरिएबल्स भी डिफर कर सकते हैं। ये वेरिएबल्स बेसिकली x1 x2 x3 आर सेम एज x y z, तीन अलग वेरिएबल्स, तीन अलग पावर्स एंड तीन अलग इनके साथ कांस्टेंट, ठीक है। इक्वल टू कुछ नहीं है, पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, एक्सप्रेशन है ये, नॉट एन इक्वेशन, ओके। अगर इसकी बात करें एंड इसमें मैं लिख दूं n m एंड p बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अगर n m एंड सॉरी होल नंबर्स है, सॉरी, ठीक है, प्लस जीरो डालता ना, कॉमा जीरो, ठीक है। नेचुरल नंबर्स एंड जीरो, बेसिकली होल नंबर्स। अगर ये होल नंबर्स ऐसे, अगर, ठीक है, अगर ये होल नंबर्स है, इनकी जो पावर है, तो वो क्या है? एक पॉलिनोमियल है। जनरल इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत थी, समझा दे, ऐसा लिखने की आपको जरूरत नहीं है, बट पॉलिनोमियल अब समझ आ गए, प्लीज मत भूलना। अच्छा, अब बात करते हैं, पॉलिनोमियल हमें समझ आ गई, ठीक है। अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficients। coefficients हैं, हाँ। अच्छा, जीरोस क्या होते हैं पहले ये देखते हैं, ठीक है। जीरोस क्या होते हैं? अगर मैं, Solutions, roots. हाँ, सॉल्यूशंस, हाँ। तो सर ये लिखना है p हमें। ऑफ x अगर पॉलिनोमियल है तो x की वो वैल्यूज, ठीक है, x की वो वैल्यू जिससे जीरो आ जाए, ठीक है, आर द जीरोस और आर द सॉल्यूशंस और आर द रूट्स, ठीक है। जीरोस का मतलब ये होता है। कोफिशिएंट क्या होते हैं? कोफिशिएंट होते हैं, ठीक है, कोफिशिएंट क्या होते हैं? अगर मैं एक पॉलिनोमियल लिखूं, मान लो हम लिखते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। 2x प्लस 3y अगर मैं लिखता हूँ इक्वल टू 0, वेरिएबल्स की पावर क्या है? 1, ठीक है, 1 है, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात देखते हैं, ठीक है। टर्म्स मैंने डिस्कस करा था, आई गेस आपको रिमेम्बर होगा। टर्म्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं टर्म्स की बात करूं तो नंबर ऑफ टर्म्स पे डिपेंड करता है कि मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है, ठीक है। या मैंने बेसिकली, हाँ, ठीक है। पॉलिनोमियल्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें कितने भी टर्म्स हो सकते हैं, ठीक है। मोनो में बेसिकली एक ही टर्म हो, ठीक है। अगर एक ही टर्म है, मान लो सिर्फ x, ठीक है। बायनॉमियल में क्या होगा? दो टर्म है मान लो, ठीक है, x प्लस 2 है, ठीक है, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो ये दो टर्म्स है, तो ठीक है, ये डिफरेंस होता है बायनॉमियल बायनॉमियल जब भी हम बात करें, ओके। अच्छा, एक सेकेंड, अगर मैं p ऑफ x लिखता हूँ, ठीक है, सर हमें ही लिखना है। आपकी मर्जी है, मैं जनरल बता रहा हूँ, आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, अगर आपने पहले लिख लिखा है। अगर मैं एक पॉलिनोमियल ले रहा हूँ p ऑफ x, इसका सिंपल मतलब क्या है? पॉलिनोमियल एक वेरिएबल में है, ठीक है, एंड मैं पॉलिनोमियल लिखता हूँ x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ठीक है। पॉलिनोमियल इन ओनली वन वेरिएबल, ठीक है, पॉलिनोमियल एक वेरिएबल सिर्फ x में पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये एक पॉलिनोमियल क्या है? एक x में है पॉलिनोमियल p ऑफ x, सो ये क्या? x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ठीक है, मान लो मैं लेता हूँ। इसकी कोफिशिएंट वो नंबर्स होंगे जो इनके साथ होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1 प्लस 1x माइनस 1, तो ये तीनों कोफिशिएंट्स है ना, ठीक है। पर -1 थोड़ा कोफिशिएंट, अच्छा सर वो हाँ पर सर वो थोड़ा कोफिशिएंट है सर एक सेकंड, -1। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, बोलो। सर -1 थोड़ा कोफिशिएंट है। एक सेकंड, एक बार तन्मय बोल रहा है, फिर बोलना, एक सेकंड। हाँ, जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म लिखाता हूँ, अभी जनरल फॉर्म लिखेंगे, अभी लिखा नहीं,
हाँ बोलो देवांश, क्या बोल रहे हो? सर -1 थोड़ा ना कोफिशिएंट है सर किसी का। वेरी गुड, वेरी गुड। कोफिशिएंट कहाँ है? कोफिशिएंट क्या है? वेरिएबल के साथ जो, तो वेरिएबल के साथ कौन है? ये है एंड ये है। यस सर। -1 तो है ही नहीं, वो कोफिशिएंट कब हुआ? मैंने तो बोला ना, लेकिन बोलो सुनोगे तब तो। अच्छा, गुड देवांश, गुड। हाँ, p ऑफ x भी फंक्शन ऑफ x ही है। एक ही बात, फंक्शन ऑफ x, f ऑफ x, p ऑफ x, g ऑफ x आर ऑल फंक्शंस ऑफ x। ठीक है, बस बेसिकली f में आपको f से फंक्शन लग रहा है, लेकिन डिफरेंस नहीं है। बट फंक्शन के नाम दे दिए, इसमें f ऑफ x फंक्शन नाम है, इसमें p ऑफ x है, इसमें g ऑफ x। हाँ कुछ भी लगा, हाँ कुछ भी, A to Z कुछ भी लगा। ठीक है, अच्छा। अब एक चीज करते हैं, डिग्री सबको याद है, होप, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल डिग्री। ठीक है, ये बातें हम यस डिस्कस सर। कर चुके हैं। ओके 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 ओके, जीरो का मतलब आप लोग सबको पता है। एंड अब बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस। अगर कौन सा टाइप ऑफ सर पॉलिनोमियल हो? also sir degree determines the number of zeros. हाँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। वो वाली बात जगदीप बाद में करेंगे, लंबा टॉपिक हो जाएगा, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। मैं जनरली बता रहा था। हाँ नहीं समझ में आया। बेसिकली डिग्री defines the number of, degree and variables define the number of solutions. Degree defines number of solutions. Variables define the number of equations required to solve the to find the values. ठीक है, ये हमने कॉन्सेप्ट स्पेसिफिकली क्लास में करा था, वो वाला देख लेना सब। मजेदार थी, बहुत अच्छी टॉपिक था। एनीवेज, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? ठीक है, Which has highest degree. So I am speaking. क्वाड्रेटिक की बोली थी ना फिर आपने, मैंने तो पॉलिनोमियल पूछा था। ठीक है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल, ये लीनियर है बस, है ना? पॉलिनोमियल तो ये भी है, इसकी पावर क्या है? 1 है, लीनियर है बस, क्वाड्रेटिक नहीं है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रिलेशनशिप पढ़ते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, ये हम क्वाड्रेटिक में सीखते हैं रूट्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हमने सेकंड चैप्टर में क्या सीखा था कि रूट्स अगर ये अल्फा बीटा हमें दे रखे हैं, ठीक है, अगर अल्फा बीटा मुझे रूट दे रखे हैं, तो मुझे रिलेशनशिप पता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय क्या? हाँ, क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सबको नहीं आ रही है, सिर्फ वर्धन को नहीं आ रही? अच्छा सर, मेरे को Sir, लगा बोल रहे आवाज नहीं आ रही। एनीवेज, ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन ऐसी होगी, सॉरी क्यूबिक पॉलिनोमियल ऐसा होगा, है ना? अब इसमें अल्फा बीटा और एंड गामा, गामा अगर जीरोस है, देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू minus b upon a. सर माइनस बी अपॉन अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल्स टू C upon a. सर सी अपॉन है। अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू सर डी Minus d अपॉन है। upon a. सर माइनस डी अपॉन है सर। सर माइनस आता है उस वाले में, माइनस डी। यस। तो ठीक है, भूल जाता हूँ। इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोस, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, एंड इसे बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो सेकंड वाले को वो नहीं कहते प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरो? सम, नहीं 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 नहीं, सम ऑफ जीरोस,
प्रोडक्ट, और सॉरी उल्टा लिख रहा हूँ, हाँ सम पहले आएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ zeros taken two at a time, two at a time. This is product of zeros. Important इसलिए क्योंकि लिखा आता है प्रोडक्ट ऑफ क्वेश्चन में, जीरोस। यहाँ पे सिंपल है sum of zeros and this is product of zeros. हाँ लिख सकते हैं पेपर में, क्वेश्चन में, and you would have to understand कि ये निकालना है. इनफैक्ट क्वेश्चन भी थे ऐसे, हमने करे भी थे. एक करा था जिसमें आपको दिया हुआ था कि the sum of product of zeros taken two at a time is this and the product is this. Now find the roots of the equation. Hi, equation. Not going to solve a question जिसमें हम रिलेशनशिप प्रूव कर रहे होंगे, ठीक है, वो क्वेश्चन हम नहीं करेंगे. तीन टाइप के क्वेश्चन होते हैं सिंपल वाले में. सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है कि प्रूव, पहली बात तो प्रूव द रिलेशनशिप. उसमें आप क्या करोगे, अल्फा बीटा निकाल, बेसिकली आप क्या करोगे. फॉर एग्जाम्पल चलो ये क्वेश्चन सब करेंगे. फाइंड द zeros and verify relationship between them. सबसे पहले क्या करोगे, क्वाड्रेटिक अभी अभी सीखी है, इसके जीरोस निकाल लो. अभी सीखे ना निकालनी, क्लास में कर ही क्या रहे थे, मिड टर्म स्प्लिटिंग करके जीरोस निकाल रहे यस थे. सर, वो जीरोस निकालने के बाद आप एक जीरो को अल्फा बोलोगे, दूसरे जीरो को बीटा बोलोगे, एंड आप प्रूफ करोगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय सॉरी माइनस बी बाय ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए. उससे पहले आपको पता होना चाहिए यहाँ पे एबीसी क्या है. तो यहाँ पे 1x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 है, तो a इज इक्वल्स टू 1 है, b इज इक्वल्स टू 7 है, c इज इक्वल्स टू 12 है. ठीक है, अल्फा बीटा निकालो एंड देन ये रिलेशनशिप प्रूव करो. जल्दी से समझ आया, करो. पहले इसके वो निकालो, रूट्स निकालो, मिड टर्म स्प्लिटिंग करो, रूट्स निकालो. क्या आ गए? नहीं मैं बोलना नहीं. वेरीफाई करो, वेरीफाई. सर मेरे जीरोस आ गए. वेरी गुड, वेरीफाई करो. वेरीफाई हो गया, ठीक है. Sir, done. सर वेरिफिकेशन डन. Sir, done. रूट वाला करोगे इसके बाद, एक रूट वाला करा दो. यस सर, रूट वाले की प्रैक्टिस Yes, करनी sir. सर, वो तो मेरे को भी नहीं आता. Sir, D से कर लो. आप समझे चैप्टर पहले क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि इसमें फाइंडिंग द जीरोस इज अ क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट. अभी वेट करा करो, कराने दिया करो, सोच के करा. कर सकते हो, पेपर में मना नहीं करेगा कोई आपको. क्वाड्रेटिक से नहीं, हाँ उन्होंने कहा है फाइंड द जीरोस, उन्होंने कहीं मेंशन करा कि फैक्टराइजेशन से करनी है. आप डी से करो, आपको डी आता है. सर डी मतलब क्या सर, डिस्क्रिमिनेंट? तो डिस्क्रिमिनेंट अभी दे थोड़ी रखा है. यस सर, अब तो हम रूट वाले क्वेश्चन सर डिस्क्रिमिनेंट से भी कर सकते हैं. हाँ कर सकते हो, अब तो कर सकते हो. और सर Yes, sir. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हाँ, D से बिल्कुल करना कर मैंने सकते भी हो. वही कहा. सर तो फिर अब तो रूट वाले क्वेश्चन सर अब कोई मुश्किल पर नहीं डी है. से कैसे होता है? डी तो सिर्फ उसके लिए नहीं होता सर कि मतलब डिस्क्रिमिनेंट की कोई डी बोल रहा हूँ. नहीं सर, सर पर टी तो सर उसके लिए होता है कि सर की पता करें कि सर ये. हाँ मतलब वही क्वाड्रेटिक फॉर्म है, बिल्कुल सही बात हाँ है. सर. क्या वीडियोस और रिकॉर्ड होते हैं सबके, चैट पे रिकॉर्ड होता है, सब कुछ रिकॉर्ड. नहीं ये सब नहीं रिकॉर्ड, वो मैंने स्क्रीन नहीं शेयर कर रखी, मैंने सिर्फ वन नोट रिकॉर्ड कर रहा हूँ. तो सिर्फ वन नोट एंड वीडियोस रिकॉर्ड.
सर हमारी वीडियोस रिकॉर्ड हो रही है। हाँ जगदीप मूवी बनाऊंगा फिर आपके बाद में। मेकअप करके आओ, ऑनिक कह रहा है मेकअप करके आओ। ऑनिक बैड, वेरी बैड, डिसअपॉइंटिंग ऑनिक, वेरी सर डिसअपॉइंटिंग ऑनिक ही देने व्हाट वाला सर? है। ऑनिक, वेरी बैड। ऑनिक इज द कौन सर बैड करेगा? किड इन आवर क्या हो गया क्लास। सर? कुछ नहीं रिलैक्स, वेरी बैड। सर हमारी वीडियोस को रिकॉर्ड हो रही है। हाँ यार, आई कैन नॉट कंट्रोल दैट, वरना मैं मोन्टाज कर ले लूंगा। सर, आपने कहा था कि सर सर क्योंकि मोन्टाज सर मेरे बनाओगे घर आप। में तो कभी भी मेरी बहनें चल के आ जाती है कहीं से भी। रिलैक्स, नहीं सर, आपने कहा था कि सर आप मोन्टाज मैं करोगे सेटिंग्स एडिट, चेंज करने का ट्राई करूंगा, डोंट वरी। सर सर मोन्टाज सर बाय द बनाओगे। वे वीडियो से याद आया, आपने वेबकैम खरीद के हमें ट्यूशन का वो भी दिखाना सर था। नहीं, फिर आपका फायदा है ना कि कौन कैमरा ऑन करता है कोई। नहीं, मैं तो कैमरा तो ऑन ही करूंगा, मैं आप लोग को चॉइस थोड़ी दे रहा हूँ। कब हमने डिस्कस कब करा कि मतलब आप लोग के पास ऑप्शन है? सर नहीं, आपको पता चल जाएगा किसने कर रखा है, हाँ मतलब हाँ, मतलब किसने। पता चलना चाहिए ना यार, तुम क्लास में हो नहीं हो, कर रहे हो नहीं कर रहे हो। जो देखो देवांश की वीडियो आना तो आज पढ़ रहा है, कल नहीं ऑन थी तो सो रहा था। देखो डिफरेंस कितना बड़ा आता है। अच्छा, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ? एक मिनट, ठीक है, रुक जाते हैं। सर सर मैं दिख बाय द रहा वे हूँ। आपने बोला था कि आप भी अपनी वीडियो ऑन करोगे कैमरा लेकर। बेटा कैमरा नहीं है, रुक जाओ, अभी ले लेके। कितनी कितनी क्यों रिलैक्स। क्या? हमें भी देख। अभी देखेंगे यार। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो जिन लोगों को शौक है और क्वेश्चंस करने के। सर क्या है क्वेश्चन? सेम क्वेश्चन, बस इक्वेशन चेंज हो गई, 6x² - 3। हाँ, लास्ट 2 मिनट्स फिर मैं डिस्कस करूंगा क्वेश्चन। नीचे दे तो दिया, देखोगे तब तो बातों करा लो बातें। रिलेशनशिप भी वेरीफाई करनी है, और ये छोटा नहीं होगा, जल्दी से करो, प्रॉपर करो। वेरी गुड, रूट्स निकल गए, वेरीफाई हो गए। वेरीफाई रिलेशनशिप ये करनी है आपको। अल्फा और बीटा निकल गए, ठीक है। देन अल्फा और बीटा को आप ऐड करोगे, एंड आप देखोगे कि वो -b/a आता है क्या। एंड देन आप अल्फा इंटू बीटा करोगे, एंड देखोगे आप क्या वो c/a आता है। अभी कराता हूँ। चलो सब यहाँ देखेंगे, जिसका नहीं हुआ, जिसका हो गया है वो नेक्स्ट पे करो। अभी देखो देखो, सर मैंने एक्स सर ये स्क्वायर, वाला कर लिया है, तो नीचे वाला। वेरी गुड, ठीक है। ये देखो सब, अब जिसका नहीं हुआ वो यहाँ पे देखेंगे। x² + 7x + 12, इसकी पहले तो मिड टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, ठीक है। x² प्लस क्या लूं, 12 को 4 3, सर 4 और 3। ठीक है। ठीक है, रुक जाओ, becomes, एक सेकेंड, x + 3 x + 4, यही आ रहा है आपका। एंड देन आंसर क्या है, x = -3, -4। तो अल्फा = -3, बीटा = -4। आ गया इतना तक? यश आया? देखूंगा अभी तेरे को अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्लियर है? क्लियर, प्रॉपर, ठीक है। अब अल्फा बीटा दिया है, अल्फा प्लस बीटा करते हैं। अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा कितना है यहाँ पे देखो, आप अल्फा प्लस बीटा करोगे और इधर -b/a लिखोगे, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, -3 -4, विच इज इक्वल टू व्हाट? एक ही बात है, -3 -4 -7। -7, ठीक है। एंड -b/a क्या है, -b सर इज -7/1। -7, -7, एंड a क्या है, डिवाइडेड बाय 1, तो ये भी -7 आ गया, दोनों इक्वल आ गए, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा वेरीफाई करते हैं। अल्फा इंटू बीटा शुड बी इक्वल टू c/a। सर मैं तो अल्फा इंटू LHS बीटा, और RHS लेके करता हूँ कि मतलब ऊपर हाँ नहीं, LHS लिखा। यही करा है मैंने भी, मैंने लिखा नहीं बस, LHS RHS, ठीक है। अच्छा, अब -3 इंटू -4, है ना। अल्फा इंटू बीटा -3 इंटू -4,
इज इक्वल्स टू सी बाय सी क्या है 12, ए क्या है 1, -3 इंटू -4 इज 12, माइनस माइनस प्लस एंड दिस इज इक्वल टू 12, तो ये भी वेरीफाई हो गया, इट्स वेरीफाइड। तो मैंने दूसरा भी कर मतलब ऐड कर दिया, मतलब अगर हाँ तो 7 आ गया, फिर एंड में आपने लिख दिया दिस इज इक्वल टू सी बाय, वो तो दिखाओगे ना। हाँ ठीक है, प्रॉब्लम नहीं, बट LHS RHS इज द गुड वे, ट्राई करो उस पे करना। हाँ -3 इंटू -4, अल्फा इंटू बीटा करना है ना, पहले अल्फा प्लस बीटा करना है, फिर अल्फा इंटू बीटा करना है, अल्फा प्लस बीटा -b/a के इक्वल करना है, अल्फा इंटू बीटा c/a, इक्वेट नहीं करना, इक्वल लगाओगे तो वो तो आप बता रहे हो पहले इक्वल है, चेक कर रहे हैं ना, इक्वल थोड़ी कर रहे हैं। सर, मैंने दूसरा भी कर लिया। वेरी गुड, सर वेरी मुझे गुड, दूसरे वाले में कंफ्यूजन हो रही है। अभी करते हैं। सर, इसके स्टेप्स मैं बता। नहीं, कोई जरूरत नहीं, सेम ही स्टेप है, कोई डिफरेंस नहीं। तो इसमें 3 कॉमन लेना है सर, वैसे मतलब कंफर्म कर रहा हूँ सर, को 3 कॉमन लेना है क्या कुछ कॉमन नहीं लेना, अभी देख लेना क्या होगा, इजी क्वेश्चन है, वाला भी देख, सर, मैंने तो वैसे ही की है। सर? अभी मैंने भी दिखाता हूँ क्या सर, मैंने करना सर 3 कॉमन लिया है, फिर सर उसको राइट सर, चार पहले करके 3 है। कॉमन लिया है, फिर उसके बाद वो 2x² - 1 बचेगा, तो हाँ √2x का होल स्क्वायर -1 का होल 3 कॉमन स्क्वायर। लिया है, यस सर। और फिर यस क्या हो सर। गया, सर, सर फिर जो 3 है सर, वो RHS चला गया। हाँ, फिर 0 हो जाएगा, हाँ तो सर, 0 हो जाएगा। 2x² -1, ये तो फिर इक्वल टू वो, 0 दिया है, चलिए अपने तो आप होता अज्यूम ही कर है। लिया। हाँ सर, ये तो होता ही है। वही ना, हमने जो सर पर जब लोग x निकालते हैं कॉमन तो तो सर लिया हम नहीं लोग x कुछ, यस को सर। 0 करते हैं। कॉमन तो हमने लास्ट में कुछ नहीं लिया ना उसमें, क्यों नहीं लिया, क्योंकि इक्वल टू 0 तो कभी बोला ही नहीं, तो जब हम क्वाड्रेटिक x, इक्वेशन नहीं कर रहे हैं, कॉमन मत लो, पॉलिनोमियल कर रहे हो, हमने कॉमन ही लिया है, पता है मुझे, तब स्मार्ट ही है, तो पहले इक्वल टू 0 तब कॉमन लो, 0 सर तो, लेकिन जब हम x निकालते हैं तब तो हम उसे शिफ्ट करते हैं। हाँ यार देखो हुआ क्या, बिल्कुल सही है, देखो अगर मैं ना ये करूं, क्वाड्रेटिक होता तो आप एग्जैक्टली वो कर सकते थे, इसमें क्या करोगे, अब मेरे पास ये एक्सप्रेशन है, सर, लेकिन हम ये भी तो बोल सकते हैं हम क्वाड्रेटिक पढ़ के आ रहे हैं। नहीं क्वाड्रेटिक पढ़ के भी आयो तो इक्वल टू 0 लिखा है क्या क्वेश्चन में, नहीं लिखा है ना, तो तो 3 कॉमन लेके ले कहाँ जाओगे उसको, कहीं नहीं ले जा सकते, इसीलिए कह रहा हूँ। सो किस साइड ले जाओगे, जब कोई साइड ही नहीं है, इक्वल टू नहीं दिया, किस साइड ले जाओगे, तो भी सर, तो ये कर सकते हैं ना, मतलब 3 को पहली बाहर निकाल लिया, अच्छा, फिर 3 को जब, पहले बार निकाल लिया, फिर आया x-1 एंड x+1, सर x ठीक है, अब तो आप बोल रहे हो उसके 3 रूट्स है, 3, ये क्या है, ये क्या है, ये बचा क्या है, कॉमन। मैं दिखाता हूँ, रुको, अभी सेम ही चीज आएगी बट कैसे आएगी ये देखना। सर आप अच्छा 0x लोगे। सर ना ये ना, पर कुछ x नहीं प्लस करना, माइनस देखो कैसे देखो बचा? देखो शांति, देखो ठीक है, देखा है सर मैंने इससे वाला। ठीक है, समझ गए सब ये, यस सर। बस अब क्या करना है, √6x माइनस √3 एंड √6x प्लस √3, ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू √3/√6 कॉमा माइनस √3/√6, और काट दूं तो क्या बचेगा, x इज इक्वल्स टू 1/√2 एंड -1/√2, सर, आंसर तो यही आया। ठीक है, हाँ तो नहीं सर, ये नहीं है। अच्छा आंसर क्या आ रहे थे, आपकी वैल्यूज क्या आ रहे थे, सर, आंसर यही होगा, लेकिन वही मैं हमने कह इसे रहा हूँ, वो कर मेथड दिया। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपने क्या करा है यहाँ पे, यू डोंट सर, हैव अ रैशनलाइज जस्टिफिकेशन, कर दिया। हाँ बेसिकली जस्टिफिकेशन नहीं है आपके पास कि 3 कहाँ गया, ठीक है, सिर्फ इसलिए मैंने इस तरीके से करा, वैसे प्रोबेबली अगर आप उस तरीके से करोगे तो कोई आपके मार्क्स नहीं काटेगा, आई डोंट थिंक काटेगा कोई मार्क्स, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू कि मैंने ऐसे क्यों करा, ठीक है, सर, आप क्लियर है, तो काटोगे। क्या मैं मार्क्स नहीं काटूंगा, मार्क्स में बोर्ड के, मैं मार्किंग बोर्ड के हिसाब से करता हूँ, ठीक है, पढ़ाना मेरा काम है, बट मार्किंग में बोर्ड के हिसाब से कर रहा हूँ, क्योंकि आपको उसके हिसाब से तैयारी करनी है, ठीक है, अच्छा
तो ये 1/√2 और -1/√2 आ गए. अल्फा इज इक्वल्स टू 1/√2 एंड बीटा इज इक्वल्स टू -1/√2. ठीक है, अल्फा प्लस बीटा देखेंगे एंड अल्फा इंटू बीटा देखेंगे. अब ये जनरल इक्वेशन की तरह अगर मैं इसे लिखूं तो सर ये इसे क्या है? रैशनलाइज नहीं कर रहे? क्यों करना है, काफी है. रैशनलाइज मैंने क्या कहा, तब करो जब फायदा है, फायदा ही नहीं है. ओके सर. हाँ, तो जनरल इक्वेशन क्या हुई, 6x² प्लस 0x प्लस -3. ठीक है, तो इसमें a क्या है 6, b क्या है 0 एंड c क्या है -3. सो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है 1/√2 एंड बीटा क्या है -1/√2. ठीक है, प्लस -1/√2, ये प्लस ये माइनस, ये दोनों कट गए 0. ओके, कट गए से बेटर है मैं आपको बोलूं ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो गए तो बचा क्या 0. कट गए में ना बहुत बच्चे मल्टीप्लाई, मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ, फिर आप लोग क्या कट करें. गए, ठीक है. तो कट नहीं गए, ये क्या हुए माइनस हो गए, सेम थे से 0 हो गए ना. ठीक है, न्यूट्रलाइज हुए. केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं अभी. सर पर इज सॉल्ट इक्वल्स तो टू आया क्या नहीं है, सर सॉल्ट. हाँ अब सॉल्ट भी निकालेगा ऑनेक थोड़ी देर में. एनीवेज, इज इक्वल्स टू -b बाय -b क्या है -0 बाय a क्या है 6, 0 बाय एनीथिंग इज 0. अच्छा, अल्फा इंटू बीटा करते हैं 1/√2 इंटू -1/√2 इज इक्वल्स टू c बाय a. c इज व्हाट, सर डन. c इज व्हाट -3, a इज व्हाट 6, -1/2 एंड इधर भी क्या आया -1/2, हेंस वेरीफाइड. क्लियर है? नोट करो जिसने नोट करना. अजी समझ आ रहा है पक्का? टेस्ट ले लो कल ही. कल तो इसका टेस्ट लेंगे, बड़े दिन से इसने टेस्ट नहीं किया. टेस्ट छोड़ा था, क्वालिटी का टेस्ट दिया था. इस बार के टेस्ट में जो फेल हो जाएगा ना उसकी एक्सपोनेंशियल टेस्ट लेंगे. मतलब सर नहीं, उसके एक्सपोनेंशियल टेस्ट लेने का मतलब क्या है कि उसने पहला टेस्ट दिया वो फेल हो गया. कितनी देर का टेस्ट था, 2 घंटे का. 2 घंटे का टेस्ट था, बट सब्जेक्टिव में हुआ फेल या फिर उसने पोर्टल में हुआ वो अलग बात है. तो पोर्टल का टेस्ट 1 घंटे का ही रखेंगे. सब्जेक्टिव 1 घंटे से 2 घंटे का, फिर 2 घंटे का दिया बच्चे ने, फेल हो गया. फिर सब्जेक्टिव 3 घंटे का दिया, फिर फेल हो गया. फिर सब्जेक्टिव 4 घंटे का देगा. ऐसे करते करते कोई बच्चा अगर 12 बार फेल हो गया तो 12 घंटे बैठाऊंगा. मेरे पे बहुत क्वेश्चन है, बिलीव मी, मेरे पे बहुत क्वेश्चन है. 12 घंटे का टेस्ट भी ले सकता हूँ. तो जिसने 12 घंटे का टेस्ट नहीं देना है, हेलो एस, पास हो जाना. सर 12 सर घंटे का टेस्ट क्या? सर मैं बहुत बुरा हूँ, ऐसा नहीं है कि सर 12 घंटे में 10 ही सर क्वेश्चन. आपके साथ बुरा हुआ होगा तब आप बुरा निकाल रहे हो. सर ऐसा दिमाग तो सर हमारे बच्चों में से किसी का भी नहीं चल सकता जैसा आपका चल रहा है फिलहाल. यस सर. सर हम आपके सोच भी नहीं टीचर ने सकते कुछ बुरा आंसर किया सर होगा इसका. आपके साथ. नहीं हुआ ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ. रिलैक्स, बट मैं ऐसा ही करूंगा जो बच्चा फेल होगा उसके साथ. ठीक है, अच्छा तो सर आप अभी भी आगे फिलहाल उसके जो साथ भी टेस्ट ऐसा ना होगा हो सर वो बाद में. जैसा हमने डिस्कस किया था वैसे ही होगा ना कि यार 1 इतना घंटे क्यों सब्जेक्टिव. डिस्कस कर रहे हो, मत फेल होना. क्यों जानना है फेल होगा तो क्या होगा, फेल मत होना बस. सर कितने मार्क्स का टेस्ट है? 1 सेकंड शांति, क्या बोल रहे हो? हाँ? पहला हो गया आपका टेस्ट, नहीं हुआ पहला टेस्ट. सर आप और क्वेश्चंस यार नहीं पहले ले टेस्ट रहे? नहीं हुआ आपका, पहले आपको पहला टेस्ट ले लेंगे फिर फुल व्यवस्था देना. तो पहला हो गया. पहले वाले में छोड़ दूंगा, नेक्स्ट टेस्ट होगा. ठीक है, तुम लोग के लिए नहीं है ऑप्शन. जो क्वाड्रेटिक में फेल होगा ना 2 घंटे का टेस्ट होगा क्वाड्रेटिक का. क्वाड्रेटिक का तो मेरे सर हो नहीं मेरे गया. लॉजिक सर के हो हिसाब तो से. गया वो. हाँ सर अरे क्वाड्रेटिक जो का तो फेल हो हुआ गया. यार, रिलैक्स रिलैक्स, जो फेल हुआ वो. सर आपने रीटेस्ट तो दिया नहीं, उसमें मेरे को लग रहा है अरे मेरे चेक अच्छे कर दूंगा आएंगे. एग्जाम से यार, रिलैक्स यार, सर टाइम उसमें नहीं लग रहा है मेरे को अच्छे हैं मेरे. अच्छा कर दूंगा, चेक. सर बाय द वे सर अभी तो फिलहाल जो संडे को अभी हमारा जो टेस्ट होगा सर उसका तो वही सेम फॉर्मेट है ना कि 1 घंटा सब्जेक्टिव 2 घंटे पोर्टल. हाँ अभी जो ओ घंटे? बाय द वे गुड न्यूज मैंने ऑफलाइन बच्चों को दे दी, आपको नहीं दी. सिंस आप लोग की बस की नहीं है अभी टेस्ट देना फुल सिलेबस टेस्ट नेक्स्ट वीक लेंगे जब आप लोग ढंग से पढ़ लोगे. इस वीक हम लाइट का टेस्ट लेंगे अप टिल रिफ्रैक्शन, एक्सक्लूडिंग ओनली एंड ओनली मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, और कोई फॉर्मूला नहीं करेंगे.
सर मतलब रे डायग्राम। लेंस फॉर्मूला के अलावा सब फुल कुछ आएंगे include सर, मेरे फुल सर पहली बता रहा हूँ सर, सर मैं लाइट मतलब वाला रे लाइट में तो डायग्राम। अच्छा हूँ मैं। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। Light- लाइट का टेस्ट है, सर संडे मतलब रे डायग्राम। रे डायग्राम का टेस्ट है, पूरी लाइट का टेस्ट है एक्सेप्ट फॉर लेंस फॉर्मूला। सर मैग्निफिकेशन दोगे? शायद एक्सक्यूज सर मी सर। मैग्निफिकेशन तो नहीं दोगे क्या सर, बोल रहे हो? सर वो क्वेश्चन मैं ऐसा कंप्लीट कुछ मैग्निफिकेशन हुआ, खास दोगे? है ही नहीं, बस यही तो है वो बस फिर माइनस वी कहानी अपॉन खत्म, यू। शांत। सर आपने तो किसी बताया का नहीं आपस में ढंग बात कर से, सकते हो, आप ढंग से बता दोनों नहीं क्लास से रहे बात हो। निकाल दो, दोनों क्लास से बात, आपस में कोई बात नहीं करेगा, सिंपल। सर कौन? क्या आपको क्यों सर जानना है? सर मैं आपने ढंग से बताया नहीं, क्या हो रहा है एनीवेज, टेस्ट? पहले क्वेश्चन करेंगे, कहानी बाद में। क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का प्रैक्टिस करेंगे, जल्दी से करके दिखा दो, आप सर सबका ये हो जाना एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चाहिए। नहीं, यू है, f of u is equals to 4u square। अलग कर रखा है मैंने, याद था हाँ एनसीईआरटी हाँ, में सबने वो कर यस रखा सर होगा, कर NCERT रखा है सर, कॉमन लेना है इसमें। ऑब्वियसली। फील करोगे, गलत तो नहीं होगा? प्रूफ भी करना है। हाँ, वेरीफाई भी करना है। नहीं, हम तो सपने देखने आए क्लास में, हमें 2 सेकंड के क्वेश्चन नहीं, दोनों चीजें करते हैं। आलसी होना होने का मतलब शर्म आनी चाहिए। सर ये मेरे घर के पास ही रहता है। क्या कह रहे हो, आपके घर के आसपास रहने वाले आलसी होते हैं? हाँ आप भी सर, मैं आलसी ही हो? बोल रहा हूँ सर, कोई सर ये वहां पे ये क्या खेलने, लॉजिक को मेरे घर सर के सर पास सर रहता है? मैं बताता हूँ सर, खेलने आया उस दिन। क्वेश्चन सर हो गया, बेंच। क्वेश्चन हो यस गया सर, हो डन? गया हो गया हो गया। नहीं, वेरीफाई कर लिया? यस सर। अच्छा, नोट भेजना जल्दी से व्हाट्सएप पे। सर अभी मैं ही भेजता भेज हूँ। रहा हूँ। हाँ तो बस भेजो, पहले सर, मेरे बात सर कर। आप मेरे को सर आप ऐड कर दोगे सर ग्रुप में, सर मेरा दूसरा नंबर सर, वो वाले अच्छा हाँ, नंबर नहीं पे। ऐड कर देता हूँ, ठीक है ठीक है। नंबर एक बार पर्सनल मैसेज कर दो, अभी ऐड कर। सर भेजूं कर या दो, ऐसे ही दो। दिखा दूं? यार नहीं नहीं, ठीक है, रिलैक्स, कुछ नहीं होता, कर रहे हैं तो सबको क्वेश्चन ज्यादा डिस्टर्ब अंदर हो मत गया करो। भाई। सर ये खेलने आया उस दिन, और सर बेंच पे ही बैठा हुआ था। कहाँ पे कहाँ पे वैसे? ये क्या चल रहा है? Who said you can discuss amongst yourselves? सर No आई one said डिडंट that. डिस्कस, बस, ही वाज नहीं, आस्किंग। सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हो, कुछ नहीं। सर कोई एकदम टफ सा क्वेश्चन दे। कोई टफ सा क्वेश्चन दे दो, ठीक है। सर जो होए ही ना। सर बट ओनली हृदयांश एक्सक्लूसिव। यार क्यों? चलो इधर देखो सब, इधर देख लो, समझ आ शांति जाएगा। का दे। शांति सबसे सुनेंगे। अगर मैं 4u कॉमन लूं, ठीक है, अगर मैं 4u कॉमन लूं तो बचेगा क्या? u प्लस टू टू 2ab, नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab क्यों लगेगी? इसमें बी स्क्वायर तो है ही नहीं, ठीक है, 4u स्क्वायर है, ठीक है, 4u स्क्वायर को आप 2u स्क्वायर होल स्क्वायर लिख दिया आपने, ठीक है, प्लस 2 इंटू 4u इंटू 2 लिख दिया, बट 2 स्क्वायर तो है ही नहीं। सर इतना कॉम्प्लेक्स कौन बता रहा है? अरे नहीं, रिलैक्स, कोई नहीं, दिमाग सबका अलग चलता सर है, करना हर ही हर है किसी तो का फिर छोटा सर हम दिमाग लोग नहीं ये होता भी है कर दान सकते की हैं। तरह। चलो सर ये भी कर सकते आगे हैं। बात करते हैं। सर आप ही ने कहा था कि अरे सिंपल रखो। रिलैक्स, मैं तो बेसिकली बोल रहा हूँ कि क्यों नहीं सोचना है, क्योंकि यस सर। बी स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है, यस ठीक है, सर। ओके। अच्छा, 4u कॉमन लिया, ओके, 4u कॉमन लिया तो u प्लस 2 बचा, है ना, तो एक जीरो आ गया, u इक्वल टू 0, एंड एक जीरो आ गया, u इक्वल टू -2, सो अल्फा इज इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल टू -2, ठीक है। नाउ अल्फा प्लस बीटा and minus b by a. Alpha plus beta 0 plus -2 minus b is what? 8 by
4, तो दिस बिकम्स इक्वल टू -2 दोनों इक्वल है, हेंस वेरीफाइड। अब अल्फा इंटू बीटा देखते हैं, सी बाय ए बनाते हैं। सो ये क्या है, अल्फा इंटू बीटा इज 0 इंटू -2 एंड सी क्या है, सी तो टर्म ही नहीं है, +0 यू है ना, सॉरी +0 है, सी तो टर्म ही नहीं है, तो सी टर्म नहीं है तो 0/0/4, तो विच इज 0 इक्वल टू, क्योंकि जनरल इक्वेशन क्या है, ax² + bx + c, इसमें तो सिर्फ x² और x है, फिर ये वाली सर टर्म तो है ही सी नहीं, को 0 ले +0, लेंगे। क्योंकि 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 पिछले वाले टर्म में x वाली टर्म नहीं थी और ये वाली थी, और ये a + b a - b वाली आइडेंटिटी लगाई थी, इसमें x वाली टर्म है एंड c वाली टर्म नहीं, Yes. ठीक है। यस सर। आइडेंटिटी लगेगी नहीं तन में, इसलिए नहीं लगाएंगे, लग सकती होती तो लगा देते, अगर नहीं लगेगी तो नहीं लगाए, ठीक है। सर अब क्या कोशिश करें? करनी पर अच्छी बात, सर ऐसा लग सकती है कि सर हम लोग ये लिख देंगे सर 2 + 2² - 2², तो हाँ सर लगता है फिर यार, एक बार देख के मुझे भी लग गया, ठीक है कि लग सकती है, लेकिन क्योंकि थर्ड टर्म है ही नहीं, जो b² वाली टर्म है ही नहीं, इसलिए द थिंग इज कि अभी ना आप लोगों ने काफी चीजें कर रखी है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इतना कुछ जब साथ में यस पढ़ते हैं सर। ना, तो सर वो पता थोड़ा क्या, मिस हो जाता है, लॉजिकल, नो सर प्रॉब्लम। सीबीएसई वाले चालाकी करते हैं, मतलब जो भी एग्जामिनर हो ना, जैसे नहीं सर, जो एग्जाम बनाता है सर, वो हाँ कभी कभी चालाकी, अगर वो चालाक होगा तो ये करेगा कि एकदम सिंपल सी चीज दे देगा, या और उसमें एंड भी लोग। बेसिकली यू आर यस एक्सपेक्टिंग कि सर। क्वेश्चन डिफिकल्ट हो, सर तो आप ऐसा उसमें हुआ मेहनत मेरे करके साथ। टाइम वेस्ट करोगे, आई नो सर आई नो, ऐसा मेरे साथ हुआ, लेकिन मैं फंसा नहीं। मैं फंसा नहीं, गुड गुड वेरी गुड। अच्छा, फाइंड zeros of ठीक है एंड वेरीफाई। अच्छा ये छोड़ो, ये छोड़ो, बहुत कर लिया जीरो वेरीफाई करने की, जरूरत ही नहीं है। सर के वाला दे। अच्छा चलो, आपकी दिल की तमन्ना पूरी करते हैं, ये वाला तो नहीं देंगे बट ये क्वेश्चन देंगे। इफ सर टफ है। अल्फा एंड बीटा आर zeros of f of x find values of, हाँ सर ये वाला करा हुआ है, चलो शुरू हो जाओ, सर ये कराया था। जल्दी से करो। सर ये क्वेश्चन किया हुआ है बट याद नहीं आ रहा कैसे करना है। ठीक है ट्राई करो, याद आ जाएगा, आई रियली होप याद, क्या गुड। क्या आंसर, -q, आगे सोचना, सोचो दिमाग लगाओ, 2 मिनट, अलग तरीके से करो, और एक साथ सब पढ़ोगे तो यही होगा ना। अब यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, कम से कम भी 4 क्लासेस बाद पहुंचते हैं आप। क्या करूँ, अब क्या भाई, क्या बेटा पहले ज्वाइन कर रहा था ना फिर और क्या बोलूं मैं, ये बात तो मैंने स्टार्टिंग, सर कौन? ये बात तो मैंने स्टार्टिंग में बोली थी कि जितना आप लोग लेट ज्वाइन करते हैं, जो बच्चे इतने लेट ज्वाइन करेंगे ना, उतना ज्यादा रिग्रेट करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा बहुत अच्छे से, ठीक है। अरे मैंने खुद ही लेट ज्वाइन करा आप लोग के साथ, तभी तो इतनी एक्स्ट्रा क्लासेस मिल रही है आप लोगों को। हो गया, सर नहीं। नो नहीं सर। हुआ दिव्यांश, सर क्या हुआ? शर्म नहीं आ रही दिव्यांश, पढ़ाई तो छोड़ ही दी है बिल्कुल। सर आजकल कहाँ होमवर्क टॉप करा बहुत करते मिल थे रहा है। क्लास में और कहाँ छी, डिसअपॉइंटेड। नहीं क्वेश्चन मत कर लेना, कहानी कर लेते हो, ठीक है क्लास से निकाल दो, नहीं सुनना ही नहीं, क्वेश्चन हुआ, क्या आंसर है, मुझसे बोलो, एक में क्या है, हाँ गलत, गलत है तो क्या क्यों पूछ, अरे इससे ज्यादा टाइम नहीं देना तुम्हें, सर भूल मैं गए तो हो तुम डी सब। से निकाल रहा था। चलो देखो,
अल्फा सर बस स्क्वायर 2 मिनट, सर बस 2 मिनट, बस प्लस हो गया। बीटा स्क्वायर। अच्छा 2 मिनट, 1 मिनट दे रहा हूँ और ट्राई करिए। ओ सर याद आ गया। नहीं अब तो फायदा ही नहीं सिद्धांत, अब तो फायदा ही नहीं, डिसअपॉइंटिंग। अच्छा एक चीज दिखाऊं, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है बताओ जल्दी। ए स्क्वायर प्लस बी ए सर मैं स्क्वायर स्क्वायर समझ प्लस गया बी हूँ बस। स्क्वायर प्लस, सर सर यस मेरे को सर इतना आ समझ गया आ है। गया। सर ये है सर पी स्क्वायर माइनस 2 रूट बी, तब सर हाँ वेरी गुड, हाँ सही बात। और सर मतलब सर याद 2 आ अल्फा गया बीटा, याद आ सर जो गया 2 अल्फा बीटा याद है आ सर गया। वो ओ सर बस उससे निकल शांत, बस जाएगा। बस बस सर एक सेकंड सर, बस अब एक सबको बात, याद आ एक गया, बात। देख रहे हो देख ऐसे बच्चे हैं, कुछ फायदा नहीं सर नहीं मेरे है को पहले पढ़ा सर मेरे को पहले आ गया था सर याद, सर बस के। मैं अच्छा तब से चल कर चल, रहा था। चलो ये अच्छी बात है, गुड शांति। अब सब अब सुनेंगे जो बच्चों को नहीं है। अब मुझे पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मैं ए प्लस बी होल स्क्वायर इधर का 2ab उधर ले जाऊं माइनस 2ab इक्वल टू क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, है ना, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, है ना। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो मुझे पता है माइनस बी बाई ए होती है, एंड यस सर, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मुझे पता है सी बाई ए होती सी है। बाय, मैंने ये क्यों करा, क्योंकि मुझे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन मुझे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू पता है, ठीक है। तो मैंने ये करा। अब माइनस बी क्या है, माइनस बी बताओ जल्दी क्या है। अच्छा सर ए बी सी पी बताओ। सर पी सर ए इज ए 1 वन बी बी कौन बताएगा विपिन, ये माइनस क्या पी। है। माइनस बी प्लस, शांति शांति, विपिन बताओ। 1 बी क्या है, शांति एक सेकंड बोल रहे हो। हाँ बोलो। माइनस पी है, पी एक्स के साथ क्या है, माइनस पी है, तो इसलिए माइनस पी। सी क्या है, क्यू, वेरी गुड, ठीक है। प्राची ठीक है, बोलो। नहीं है ना, एक्स क्यों है, एक्स के एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ 1 है ना, ठीक है। अच्छा तो बी माइनस बी बाय माइनस ऑफ माइनस पी इज पी, है ना, बाय ए क्या है 1 यस सर, का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी क्या है क्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए विच इज 1, ठीक है। तो ये है ई स्क्वायर माइनस 2q। सर मेरा भी यही है। हाँ तब क्या, सर मैंने ऐसे नहीं किया सर, मैं खुद आता हूँ सर, मैंने कैसे किया ये। क्या नहीं, देवांश ऐसे ही करना है, ठीक है, दिस इज बट द सर ओनली सर मेथड। मेरा सेम आया, बट क्या नहीं, कैसे करा आपने बताओ मुझे एक बार। सर मैंने ऐसे किया कि सर मैंने सर पहले लिखा है अल्फा प्लस बीटा, सर मैं लिख दिया सर माइनस बी अपॉन है। अल्फा तो प्लस सर बीटा, सर माइनस बी अपॉन है। हाँ ठीक है। सर फिर मैंने सर वैल्यू डाल दी सर, सर अल्फा मतलब सर माइनस बी है सर, माइनस माइनस पी। क्या क्या दोबारा बोलो। सर जो माइनस बी सर है सर वो माइनस माइनस हाँ पी है। ठीक है, माइनस ऑफ माइनस पी, ठीक है। तो सर मतलब सर अल्फा प्लस बीटा आ गया पी। हाँ अच्छा नहीं समझ गया, हाँ नहीं ठीक है, बिल्कुल सही करा आपने, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं समझ गया, आपने पहले निकाल लिए बाद में सब्स्टिट्यूट करे, बिल्कुल सही है। मैंने भी यही की है। हाँ, नहीं बिल्कुल सही है, एक ही बात है। सर मम्मी बार बार पूछ रही है सर क्लास कितने बजे खत्म होगी, खाना खाने के लिए बोल रही है। बेटा क्लास आपकी 7:10 पे स्टार्ट हुई थी, और हम 1 hour 15 मिनट्स की लेंगे, तो 10 मिनट्स और के बाद तक क्लास चलेगी, ओके। ओके सर 8:30 तक आई गेस। आप 15 मिनट्स, बेसिकली 10 मिनट्स और लेंगे, 15 पे आप जा सकते हो, अब बोलो। ओके सर, ओके सर। रिलैक्स, ट्यूशन से निकाल दूंगा उन्हें, मैं बता रहा हूँ, ऐसी हरकतें एक और बार करी ना, इतनी डिसअपॉइंटिंग हरकतें करते हो। अच्छा चलो दूसरा पार्ट देखे, सर दूसरा क्या पार्ट सर? है, अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, यस सर। ऑनिक से बात सर करो। ऐसा क्या करता है वो? ऑनिक ऐसा ही करता है, बस आओ कभी ऑफलाइन, यू आर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ फन जो सर ऑनिक हमें कैसे कराता है, आए सर, मैं तो नानी के घर पे डिसअपॉइंटिंग हूँ। फन। नहीं रिलैक्स, कुछ आने की जरूरत नहीं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, घर पे बैठो आराम से। नहीं नहीं, ऑनिक आपकी नहीं सुनेंगे आज, आपने इनफ डिसअपॉइंटमेंट दे दी है। अल्फा स्क्वायर सर प्लस आज बीटा कुछ स्क्वायर, अल्फा गलत हो प्लस गया। बीटा स्क्वायर, ग्रेट। एनीवेज सुनो, एलसीएम ले, एलसीएम लेने के लिए मुझे क्या करना है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम बनाने हैं। अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय इसके अल्फा साथ बीटा। बीटा ऊपर नीचे, इसके साथ अल्फा ऊपर नीचे, अब दोनों के डिनोमिनेटर, सॉरी, इसके साथ अल्फा ऊपर नीचे, अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा आया ऊपर। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो हमें पता ही है, माइनस बी बाई
एंड Minus अल्फा P. इंटू बीटा सी बाय ए कट गए P माइनस by बी बाय Q. सी। ठीक है, माइनस बी क्या है, माइनस पी माइनस ऑफ माइनस पी एंड सी क्या है क्यू, सो इज इक्वल्स टू पी बाय क्यू इज योर आंसर। Yes, sir. नहीं समझे, दोबारा करते हैं। एलसीएम कैसे लिया समझ आया नहीं? अगर मुझे 1/2 का एंड 1/3 का एलसीएम लेना है तो मैं क्या करूंगा, Done. मैं 2 के साथ भी 3 मल्टीप्लाई करूंगा और ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई एंड इधर भी 2 इधर भी 2, जिससे मेरा नीचे आया 2 इंटू 3 एंड ऊपर 3 प्लस 2 आया। अब इसको भूल के अल्फा बीटा देखते हैं। ठीक है, 2 3 है, इसके साथ 3 मल्टीप्लाई करा, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करा। ठीक है, इसके साथ नीचे करा है तो ऊपर भी करना पड़ेगा 2 मल्टीप्लाई, इसके साथ नीचे करा है तो ऊपर भी करना पड़ेगा 3 मल्टीप्लाई। ठीक है, तो नीचे क्या आ गया, नीचे आया 2 इंटू 3 एंड ऊपर क्या आया 2 प्लस 3। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे पता है कि 2 प्लस 3 की वैल्यू है माइनस बी बाय एंड 2 इंटू 3 की वैल्यू है सी बाय। ओके, ठीक है। अब वैल्यू डालते हैं माइनस बी का बाय की, माइनस बी इज माइनस पी डिवाइडेड बाय ए इज व्हाट, ए क्या है 1 है ना, होल डिवाइडेड बाय सी क्या है क्यू है ना, एंड ए क्या है 1 है। ठीक है, तो ये आएगा क्या पी बाय क्यू। ठीक है, निकाला था ना हमने अभी एबीसी, यहाँ पे तीनों लिखे थे अलग से माइनस पी एन क्यू। ओके, कंफ्यूज में जब भी कंफ्यूज हो एग्जांपल लो, नंबर्स इमेजिन कर। इतने क्वेश्चन टाइम बड़ी जल्दी निकल गया आज। सर हमने करे ही नहीं क्वेश्चन। आप वो बातें करवा लो तुमसे बस। एनीवेज, जल्दी से लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो इतने सब। Done, sir. Yes, sir. If alpha beta are zeros of x square minus x minus 2, find a polynomial whose zeros are 2 alpha plus 1 and 2 beta plus 1। करो। सर इसमें आपको 5 मिनट देने पड़ेंगे। 5 मिनट, 2 मिनट दूंगा गिव और टेक। क्लास में 4 मिनट रह गए। 2 मिनट मैक्सिमम। जल्दी करो। क्या है इक्वेशन? ठीक है, क्या बोला एक्स स्क्वायर माइनस 4x। दोबारा बोलो इक्वेशन, दोबारा बोलो। जब तक ये नहीं बोलते प्रश्न क्या कर रहे हो तब तक बोलते रहो, सोचो अपने दिमाग में क्या मिस कर रहे हो, जल्दी बताओ। ये मैं बोल दूं,
ए सर आंसर क्या है? ए क्या बोलो, आप बोलो दांश। सर आप बताओ। नहीं आप बताओ पहले आप सर के एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। ए होल ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 4x-5, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। करे, चलो इधर देखो। यस सर। सबसे पहले एक यस कॉन्सेप्ट सर। पढ़ेंगे, एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। सब सुनो इधर ध्यान से। अगर मुझे अल्फा और बीटा रूट्स दे रखे हैं, ठीक है, एक इक्वेशन के अगर रूट्स दे रखे हैं अल्फा बीटा, एंड मुझे वो इक्वेशन लिखनी है, तो मैं उसे लिखूंगा k इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर अल्फा और बीटा रूट्स है तो आप इक्वेशन ऐसे लिखोगे। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं 2 and -3 आर रूट्स, तो आप क्या करोगे, k एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस -3 प्लस 2 इंटू -3, ठीक है क्या, हाँ यहाँ पे x है, ठीक है। तो आप ये लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 -3 कितना हुआ, -1, माइनस माइनस प्लस एक्स 2 इंटू 3 -6, एंड इसके आगे आप हमेशा k लगाओगे, ठीक है। ये है आपकी इक्वेशन अगर अल्फा और बीटा रूट्स। तो अगर अब मैं क्या करूं, अल्फा 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1 को रूट्स बना दो, तो क्या करेंगे, इस पूरे को अल्फा बीटा की तरह देखते हैं। तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा पूरा कौन है, 2 अल्फा प्लस 1, एंड बीटा क्या है, 2 बीटा, सॉरी प्लस 1 है, एंड बीटा क्या है, 2 बीटा प्लस 1 है ना। ये है मेरा अल्फा और बीटा, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्लस प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1। अब देखते हैं, आगे करते हैं। दिस बिकम्स k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, अब इन 2 अल्फा प्लस 2 बीटा 1 प्लस 1 2, ठीक है, तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1 एक्स, सॉरी यहाँ पे एक्स आएगा, ओ सॉरी हाँ प्लस सर 2 सर 1 नहीं सर 1 2। प्लस 1 2 है ना। अच्छा, प्लस इसको एक्सपैंड करते हैं, ठीक है, इसको एक्सपैंड करते हैं। एंड फॉर दो स्टूडेंट जो अच्छे से एक्सपैंड नहीं कर पाते, आप कैसे लिखोगे, पहले 2 इंटू 2 बीटा प्लस 1 प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1, आप ऐसे लिखोगे। जिसको भी कंफ्यूजन है मल्टीप्लिकेशन में 2 टर्म्स की 3 टर्म्स की, वो ऐसे लिखेगा, ठीक है। ये करा, एंड इस पूरे के साथ k है ऑब्वियसली बात। अच्छा, अब एक्स स्क्वायर माइनस 2 कॉमन ले ले, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 एक्स, है ना, प्लस, ठीक है, यस सर। प्लस 2 इंटू है, ठीक है, इसको कुछ और मत समझना, ठीक है, 2 इंटू 4 बीटा, ठीक है, प्लस, अच्छा अल्फा था ना सर सर ये 2 से इनटू क्यों हो रहा है ये? यहाँ, सर ये 2 से इनटू क्यों हो रहा है सर, ये 2 अल्फा प्लस 1 एक सर सेकंड समझ रुको, नहीं हटा, आया। कॉमन लिया। मैं मल्टीप्लाई करना सिखा रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा। 2 अल्फा इंटू 2 बीटा प्लस 1, ठीक है, सो 2 इंटू 2 4 अल्फा बीटा, ठीक है, प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1, हाँ क्लियर है इतना। अच्छा, अब यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 एक्स प्लस, ठीक है, अब यहाँ पे से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 अल्फा बीटा प्लस 1, क्लियर है। अच्छा, अब अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट, अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट, माइनस बी बाय ए। इस इक्वेशन में मुझे पता है अल्फा बीटा रूट्स है, तो माइनस बी बाय ए है। इसमें ए बी और सी बताएगा मुझे, ए बी सी बताओ। इस इक्वेशन में ए बी सी क्या है, ओ सॉरी इक्वेशन ये है, नहीं इक्वेशन ये है, सर मैं भी वही सोच। हाँ इक्वेशन ये है, इसमें ए बी सी बताओ। ए 1 है, बी कितना है, बी कितना है,
दोबारा से जनरल इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होती है। b कितना है? -1 है, प्लस आ रहा है, हाँ। और c कितना है? -2। ठीक है, तो abc पता चल गया। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है? -b/a विच इज -1/1। तो अल्फा प्लस बीटा -1। अल्फा इंटू बीटा क्या है? c/a। ओ सॉरी, माइनस ऑफ -1, तो 1 आ गया। एंड सी अल्फा इंटू बीटा है c/a विच इज इक्वल्स टू -2/1 विच इज -2। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -2। ठीक है, अब जहां जहां अल्फा प्लस बीटा है वहां पे 1 डाल देता हूँ। तो x स्क्वायर -2 इंटू अल्फा प्लस बीटा 1 प्लस 1 x प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा 1 प्लस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या था? -2 प्लस 1। ठीक है, now this becomes x square minus 1 plus 1 2 2 to 4x plus 2, ठीक है, plus 4 to -8 plus 1, -8 plus 2 plus 1 is -5। और इन सबके साथ क्या था हमेशा? k। ये क्लियर है? यस सर। घर पे जाके दोबारा रिपीट करना, वरना आई एम 110% श्योर आपको याद नहीं रहेगा। सर आई हैव रिटन। क्या आई हैव हम रिटन। लोग पहले पहले घर आप पर पहले कर चुके हो? हम लोग घर पर ही है। आरटी, चलो कोई नहीं। जिसने नोट कर लिया और डाउट नहीं है वो बाय बाय। थैंक यू सर। सर कल 3 बजे कर लेना प्लीज। क्या? सर कल 3 क्लास बजे। नहीं, एक्स्ट्रा क्लास नहीं करनी। अच्छा कल नहीं। हाँ थैंक यू सर। हैव अ परसों है, नाइस डे। परसों। ओके, परसों का डिसाइड करेंगे यार। आई हैव टू सी अदर थिंग्स आल्सो, उसके अकॉर्डिंग क्लास। सर कल फिर 3 से 4 है ना क्लास? कल नहीं है बेटा एक्स्ट्रा क्लास, कल क्लास आपकी 5:45 to 6:45 ही है बस। अच्छा, वैसे सर वो नहीं ओके सर। सर। बोलो वर्धन। नहीं सर, नथिंग। तो बाय। बाय बाय। नोट कर लिया सबने? बड़ी जल्दी जानी। थैंक यू सो मच सर। ओके बाय बाय। बाय बाय।